को जल देने का महत्व तथा इनके तरीके। सूर्य देवता एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी तथा ऊष्मा देते हैं। सभी जानते हैं सूर्य जो है, इनकी ऊष्मा के बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं है। सूर्य में ऐसे बहुत से गुण होते हैं जिससे कि इन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। अगर आप पर शनि की दशा चल रही है, किसी वजह से कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है और आप जो है बहुत परेशानियों से घिरे हैं, आप रूपवान भी बनना चाहते हैं, धनवान भी बनना चाहते हैं, तो सूर्य देवता की आराधना करने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की जो वो कामना करते हैं वो भी प्राप्त होती है तथा उनके धन में वृद्धि भी होती है। ऐसा भी कहा जाता है सूर्य अगर हमारी कुंडली पर असर पड़ता है, इससे हमारी स्थिति कमजोर या मजबूत होती है। हम सभी को सूर्य देवता की आराधना जो है करनी चाहिए, खास तौर पे उनके लिए जिनके व्यापार में परेशानी आ रही है, जो चाहते हैं उनके व्यापार क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि हो। अगर आप सरकारी नौकरी भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो सूर्य देवता की कृपा आप पर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नौकरी प्रमोशन के लिए भी सूर्य देवता की जो कृपा है आप पर होनी चाहिए। जिसका सूर्य बहुत प्रबल होता है या जो सूर्य देवता की आराधना करता है, उनको जल देता है, उनकी पूजा करता है, उसके अंदर अपने आप ही धैर्य की भी जो हम कहते हैं वृद्धि होती है तथा वो अपने आप में इतना कर्मठ होता है, उसमें हर किसी के सामने नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। आत्मविश्वास जो होता है उनमें कमाल का होता है। जो सूर्य देवता जिनके प्रबल होते हैं या जो सूर्य को जल देता है, आप उन व्यक्तियों का आत्मविश्वास देखिएगा, बहुत ज्यादा ही प्रबल योग जो होते हैं वो बनते तो हैं, वो आत्मविश्वास के धनी भी होते हैं। तो सूर्य देवता को जल देने के जो सही नियम है वो होते हैं, सबसे पहले तो सूर्य को अगर जल देना है तो सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। जब भी सूर्य उदय होते हैं उस समय से लेकर 2 घंटे बाद का जो समय होता है वो सबसे शुभ माना जाता है सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य जल से पहले मनुष्य का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए, उसने स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए, जूते या चमड़े की कोई भी वस्तु उसके शरीर पर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बीमार हैं, सिर्फ मैं ये जो नियम है, अगर आप किसी कारणवश, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप बीमार हैं और नहा नहीं सकते हैं तो आप स्वच्छ कपड़े पहनकर हाथ मुंह धोकर भी सूर्य जल दे सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का नियम होता है जीवन में कि वो सूर्य को जल अर्पित किए बिना ना तो भोजन ग्रहण करते हैं और ना ही जो उनका दूसरा जो दिनचर्या होती है वो शुरू करते हैं। तो इस स्थिति में सिर्फ उनके लिए ये नियम लागू होता है कि अगर आप सूर्य देवता को जल नियम से देते हैं परंतु बहुत ज्यादा सर्दी है, आप बीमार हैं या कोई और कारण है, तो उस समय पे ये नियम लागू होता है कि आप सिर्फ हाथ पैर और मुंह धोकर भी सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं, परंतु स्वच्छ कपड़े जो हो वो शरीर पर धारण होने चाहिए। इसके अलावा सूर्य देवता को जल देने के लिए सदैव जो है तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। यही शास्त्रों में बताया गया है, यही सबसे शुभ माना जाता है सूर्य देवता की जल विधि में। सबसे पहले बाहर जाकर, जहाँ भी अगर आपका घर हो तो घर में सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव जब घर का मुखिया या व्यक्ति अगर सूर्य देवता को जल देता है तो उसका प्रभाव उसके पूर्ण घर पर पड़ता है, उसके घर के वास्तुशास्त्र पे पड़ता है, घर के जो अन्य सदस्य हैं उन पे भी पड़ता है। और जो स्पेशली घर के छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप पिता हैं और अगर आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो उसका उतना ही प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, बच्चे अभी शुरू नहीं कर सकते हैं सूर्य देवता को जल देना। तो आपकी कृपा से जो आपके बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा ही शुभ फल प्रदान होंगे। तो बाहर जाकर नंगे पैर हाथ में तांबे का लोटा लें, जिसमें सबसे ज्यादा जो ताजा जल होता है वो भरा हुआ हो। जल जो हो कभी भी अशुद्ध या बासी जल नहीं लेना चाहिए, टैप वाटर से आप नया जल ही भर के उसमें भरें।
अब भरा हुआ जो जल का लोटा है पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य देवता को जल देना ही सबसे शुभ माना जाता है। दिशा का भाइयों और बहनों बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि दिशा जो है बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है किसी भी कार्य को करने के लिए। आप जब भी सूर्य देवता को जल दें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको जो है जल देना है। किन्हीं प्राकृतिक कारणों से या आपके घर की पूर्व दिशा के सामने कोई मल्टी बनी हुई है, कोई ऊंचे दरख्त है, घर है, तो आपको सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर किसी वजह से पूर्व दिशा की ओर आपको सूर्य देवता नहीं देख रहे हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, उनका स्मरण करें आप। सूर्य देवता की किरणों को देखते हुए जल की धारा प्रदान करने से भी उतना ही फल आपके जीवन में प्राप्त होगा जितना कि सूर्य देवता को देखते हुए आप जल अर्पित करेंगे। परंतु दिशा, जैसे मैंने पहले कहा, पूर्व दिशा का ही चयन करें। पूर्व दिशा से ही आपको सबसे ज्यादा जो शुभ फल हैं वो प्रदान होंगे और आपके जीवन में उतना ही उजाला आएगा। अब जब भी हम जैसे सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो जो जल है वो जमीन पर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखें। जल देते समय छोटा सा कोई भी गमला, आप स्पेशली इस कार्य के लिए छोटा सा गमला भी अपने घर में रख सकते हैं, और मोस्टली सब घरों में गमले होते ही हैं। तो छोटा सा कोई गमला हो या अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा पेड़ हो तो धारा सदैव पेड़ में ही देनी चाहिए या छोटे पौधे में ही देनी चाहिए। जल कभी भी सीधे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, ये नियम है। दूसरा, जब भी आप जल अर्पित करें तो सूर्य देवता को देखते हुए अर्पित करें। जब आप उन्हें देखते हुए सूर्य देवता को जल देते हैं तो ऐसा कहा जाता है जो उनकी पावर होती है वो आपके मनुष्य शरीर होता है उसकी ओर खींचती है। यानी कि मनुष्य शरीर भी बहुत पावरफुल है, इसमें ऐसे ऐसे चक्र होते हैं, अगर वो जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य अपने आप में ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली तथा पावरफुल होता है। तो सूर्य देवता को जब आप जल देते हैं तो उनके अंदर की जो पावर है आप ग्रहण करते हैं। तो सदैव जल कभी भी सिर झुका के नहीं देना है, सदैव अपना मुख जो है ऊंचा होना चाहिए। और सूर्य देवता को जल देते समय आपका मुख जो है उनकी मतलब आपकी आंखें तथा आपका मुख स्वयं उनको देखे। आप इस प्रकार उन्हें देखेंगे कि साक्षात सूर्य देवता आपके सामने बैठे हैं या विराजमान हैं। जल अर्पित करने के बाद आपको जो थोड़ा सा जल है वो अपने माथे पे तथा अपनी दोनों आंखों पर लगाना है। जो आपने जल अर्पित कर दिया है, आपने हाथ जोड़े हैं, उसके बाद आपको जल अर्पण के बाद जो आपने पौधा है वहां पर थोड़ी सी 2 बूंदे या 3 बूंदे जब गिरी हुई हो तो उन्हें लेना है अपने सीधे हाथ की उंगली से और अपने माथे पे तथा अपनी दोनों आंखों पर लगाना है। ऐसा करने से सीधे सीधे जो सूर्य की शक्ति है आप ग्रहण करते हैं। अब दूसरी बात, जब भी सूर्य देवता को जल दें, लोटे में सदैव एक पुष्प रखें। छोटा फूल हो, बड़ा फूल हो, फूल कोई भी हो चलेगा, परंतु एक छोटा सा पुष्प जरूर रखें। खाली जल कभी भी सूर्य देवता को अर्पित नहीं किया जाता है। सूर्य देवता को जल देते समय ये जो स्क्रीन पे मंत्र है आप ये याद करें। अगर ये मंत्र आप साथ साथ में बोलकर जल देते हैं तो ये जो मंत्र है ये अभिमंत्रित हो जाता है। जो बेनिफिट आपको प्राप्त होने वाले हैं वो डबल और बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। अब ये तो हो गई जल विधि। सूर्य देवता जो हैं उन्हें आत्मा तथा जीवन की शक्ति का घोतक माना जाता है, इसलिए जब भी आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है तथा आपके जीवन में शक्ति का जो है संचार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। व्यक्ति निरोगी भी रहता है। सूर्य को क्योंकि हड्डियों का कारक ग्रह माना जाता है तो उन्हें जल देने से व्यक्ति की जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं तथा जिन व्यक्तियों की अपने पिता से बहुत ज्यादा अनबन रहती है, अगर वो ये कार्य करते हैं तो पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो भी सदैव बना रहता है।
अगर आप अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं, आप उच्च के अधिकारी बनना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि धन का आगमन जो है आपके व्यापार से या आपकी जो नौकरी है उससे ही आएगा। सूर्य देवता को जल देने से आपका जो पक्ष है वो मजबूत होता है, आपका व्यापार पक्ष में आपको उन्नति प्रदान होती है तथा आपके जीवन में प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य देवता उच्च का होकर आपको शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आपके जीवन में जो धन का आगमन है वो अपने आप ही शुरू होने लगता है। आत्मविश्वास की अगर कमी हो रही है जीवन में, आपने कोई बिजनेस खोला है, आत्मविश्वास नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो ये छोटा सा नियम अपने जीवन में अपना के देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा ही जो फायदा है वो प्राप्त होगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।